डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसा कि पिछले सेक्शन में बताया गया, मानवों के बीच 99.9% बेस सीक्वेंस समान होता है। यदि हम मानव जन्म को 3 बिलियन बेस पेयर से बना मानते हैं, तो कितने बेस सीक्वेंसेस में डिफरेंसेस होंगे? यह डीएनए सीक्वेंस में डिफरेंसेस ही हैं जो हर व्यक्ति को उनके फीनोटाइपिक अपीयरेंस में यूनिक बनाते हैं। यदि कोई दो व्यक्तियों या किसी पॉपुलेशन के व्यक्तियों के बीच जेनेटिक डिफरेंसेस का पता लगाना चाहता है, तो हर बार डीएनए को सीक्वेंस करना एक कठिन और महंगा कार्य होगा। सोचिए, दो सेट्स के 3 मिलियन बेस पेयर्स की तुलना करने की कोशिश करना कितना मुश्किल होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसी भी दो व्यक्तियों के डीएनए सीक्वेंसेस की तुलना करने का एक वेरी क्विक वे है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में डीएनए सीक्वेंस के डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना शामिल है। इन डीएनए सीक्वेंस को रेपेटिटिव डीएनए कहा जाता है, क्योंकि इन सीक्वेंसेस में डीएनए का एक छोटा स्ट्रेच कई बार रिपीट होता है। ये रेपेटिटिव डीएनए को बल्क जेनेमिक डीएनए से डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान अलग अलग पीक्स के रूप में अलग किया जाता है। बल्क डीएनए एक मेजर पीक बनाता है और अन्य छोटे पीक्स को सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। बेस कॉम्पोजिशन, एडेनाइन, थाइमीन रिच या ग्वानीन, साइटोसाइन रिच, सेगमेंट की लेंथ और रेपेटिटिव यूनिट्स की संख्या के आधार पर सैटेलाइट डीएनए को कई कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, जैसे माइक्रोसैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स आदि। ये सीक्वेंसेस आमतौर पर किसी भी प्रोटीन्स के लिए कोड नहीं करते हैं, लेकिन ये ह्यूमन जेनम का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। ये सीक्वेंसेस हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार बनते हैं। चूंकि किसी व्यक्ति के हर टिश्यू जैसे ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म एटसेट्रा से प्राप्त डीएनए समान डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं, इसलिए ये फॉरेंसिक एप्लीकेशंस में बहुत उपयोगी आइडेंटिफिकेशन टूल बन जाते हैं। इसके अलावा, चूंकि पॉलीमॉर्फिज्म्स माता-पिता से बच्चों को इनहेरिट होते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विवादों के मामले में पैटर्निटी टेस्टिंग का आधार है। डीएनए सीक्वेंस में पॉलीमॉर्फिज्म, जेनेटिक मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है, इसलिए यह समझना आवश्यक है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब सरल शब्दों में क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म जेनेटिक लेवल पर पाया जाने वाला वेरिएशन है। पॉलीमॉर्फिज्म म्यूटेशंस के कारण उत्पन्न होता है। नई म्यूटेशंस किसी व्यक्ति में या तो सोमैटिक सेल्स या जर्म सेल्स में उत्पन्न हो सकती हैं। जर्म सेल्स वे कोशिकाएं हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में गैमीट्स उत्पन्न करती हैं। यदि एक जर्म सेल म्यूटेशन व्यक्ति की संतान पैदा करने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करती है, जो इस म्यूटेशन को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट किया जा सकता है। अल्लेलिक सीक्वेंस वेरिएशन को पारंपरिक रूप से डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है यदि मानव पॉपुलेशन में किसी लोकस पर एक से अधिक वेरिएंट्स अलील्स 0.01 से अधिक फ्रीक्वेंसी के साथ पाए जाते हैं। सरल शब्दों में, यदि कोई इनहेरिटेबल म्यूटेशन किसी पॉपुलेशन में हाई फ्रीक्वेंसी पर देखा जाता है, तो इसे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। ऐसी वेरिएशंस के नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में पाए जाने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि इन सीक्वेंसेस में म्यूटेशंस का किसी व्यक्ति की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पर इमीडिएट प्रभाव नहीं पड़ता है। ये म्यूटेशंस पीढ़ी दर पीढ़ी अक्यूमुलेट होते रहते हैं और वेरिएबिलिटी या पॉलीमॉर्फिज्म का एक आधार बनते हैं। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में कई प्रकार की विविधताएं होती हैं, जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज से लेकर बहुत बड़े स्केल के चेंजेस तक हो सकती हैं। एवोल्यूशन और स्पेशिएशन के लिए ऐसे पॉलीमॉर्फिज्म्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक सबसे पहले एलेक जेफरीज द्वारा विकसित की गई थी। उन्होंने एक सैटेलाइट डीएनए का उपयोग प्रोब के रूप में किया जो बहुत उच्च स्तर का पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है। इसे वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स VNTR कहा जाता था। पहले के समय में की जाने वाली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता था, जिसमें रेडियोलेबल VNTR का उपयोग किया जाता था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, डीएनए का आइसोलेशन। सेकंड स्टेप,
डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डाइजेस्ट करना। थर्ड स्टेप, डीएनए फ्रैगमेंट्स को इलेक्ट्रोफोर्सिस द्वारा अलग करना। फोर्थ स्टेप, अलग किए गए डीएनए फ्रैगमेंट्स को सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स जैसे नाइट्रोसेल्यूज या नाइलॉन पर स्थानांतरित यानी ब्लॉटिंग करना। फिफ्थ स्टेप, लेबल किए गए वीएनटीआर प्रोब का उपयोग करके हाइब्रिडाइजेशन कराना। सिक्स्थ स्टेप, ऑटोरेडियोग्राफी द्वारा हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स का पता लगाना। वीएनटीआर एक प्रकार के सैटेलाइट डीएनए से संबंधित है, जिसे मिनी सैटेलाइट कहा जाता है। एक छोटा डीएनए सीक्वेंस कई कॉपी नंबर्स में क्रमबद्ध होता है। एक व्यक्ति में क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम कॉपी नंबर अलग अलग होता है। रिपीट नंबर्स बहुत हाई लेवल का पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं। एज अ रिजल्ट, वीएनटीआर का आकार 0.1 से 20 किलो बेसिस तक हो सकता है। इसलिए वीएनटीआर प्रोब के साथ हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑटोरेडियोग्राम डिफरिंग साइजेस के कई बैंड्स देता है। ये बैंड्स किसी व्यक्ति के डीएनए के लिए एक खास पैटर्न देते हैं। यह एक पॉपुलेशन में प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है, सिवाय मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विन्स के मामले में। इस तकनीक की सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर के उपयोग से बढ़ाया गया है। एज अ रिजल्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस करने के लिए एक सिंगल सेल का डीएनए ही पर्याप्त होता है। फॉरेंसिक साइंस में उपयोग के अलावा इसका बहुत एक्सटेंसिव यूज है, जैसे कि पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटीज को निर्धारित करने में। वर्तमान में डीएनए फिंगरप्रिंट्स उत्पन्न करने के लिए कई अलग अलग प्रोब्स का उपयोग किया जाता है।